बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं हाज़िर हूँ केमिस्ट्री फिज़िक्स पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 4 के साथ, जिसके लेक्चर कंटेंट्स है बक्की बाल एज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज़। तो इन चीज़ों को आज हम समझेंगे कि ये चीज़ें क्या है। सबसे पहला जो है बक्की बाल, हमें पता है कि एलोट्रोप जो होता है वो एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, उसको हम एलोट्रोप्स कहते हैं। बक्की बाल भी क्या है, एलोट्रोप है किसका, कार्बन का। तो कहते हैं टू वेल नोन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड एंड ग्रेफाइट बट फ्लोरीन कंस्टिट्यूट अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन एलोट्रोप। दो जो वेल नोन कार्बन है या जो मालूम कार्बन है एलोट्रोप्स है कार्बन की, वो है डायमंड और ग्रेफाइट। लेकिन इसके अलावा जो तीसरा जो एलोट्रोप है कार्बन का, वो क्या है, वो बक्की बाल या फ्लोरीन है। फ्लोरीन आर मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरिंग साइज कंसिस्टिंग इंटायरली ऑफ कार्बन एटम। फ्लोरीन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन एटम मौजूद होते हैं। द फर्स्ट फ्लोरीन वाज डिस्कवर इन 1985। पहला फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल था, एलोट्रोप था, डिस्कवर किया गया था 1985 में। एंड नेम इट्स बकमेंस्टर फ्लोरीन। इसको बकमेंस्टर ने डिस्कवर किया तो इसलिए इसको बकमेंस्टर फ्लोरीन कहते। इट वाज हार्ड हालो स्पेरिकल शेप्ड केज। ये एक हार्ड स्पेरिकल बाल की तरह हालो खोखला केज पंजरी की तरह स्ट्रक्चर थी इसकी। मेड ऑफ 60 कार्बन, जो 60 कार्बन से बना था और उसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स थे, कार्बन 60। इट वाज नेम इज बक्की बाल। इसको बक्की बाल का नाम दिया गया क्योंकि बाल की तरह दिखता था। द स्मॉलेस्ट मेंबर इज कार्बन 20। इसका सबसे जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो कार्बन 20 है। मोस्ट कॉमन जो है वो कार्बन 60 है। आल्सो फाउंड इन एलिप्सॉइडल एंड ट्यूबुलर फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में ये हो सकता है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसे कहते हैं जिसमें 6 क्या हों, 6 कार्नर्स, उसको हेक्सागोन कहते हैं। पेंटागोनल जिसमें 5 या 5 कार्नर हो उसको पेंटागन कहते हैं। और जिसमें क्या हो 7 कार्नर हो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्नर, उसको हेप्टागन कहते हैं। तो इस तरह की रिंग्स के फॉर्म में क्या होता है, ये पाया जाता है। इस तरह बाल की तरह, जिस तरह क्या होता है वॉलीबॉल या फुटबॉल है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, बक्की बाल कहा गया है। ये नेचर में कम पाए जाते हैं फ्लोरीन्स। कार्बन 60 हैं, कार्बन 70, कार्बन 76 एंड कार्बन 80। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरीन्स हैं जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप क्या है और होमोलोगस सीरीज क्या है। फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच गिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक फैमिली को एक कैरेक्टरिस्टिक, एक खास प्रॉपर्टी दे जिससे हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान सके, तो उसको क्या कहते हैं, उस ग्रुप को जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान होती है उसको क्या कहते हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल OH से हम पहचान सकते हैं कि अल्कोहल है। NH2 अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप। COH कार्बोक्सिलिक एसिड। X जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजेंस को। जब ये किसी ऑर्गेनिक पोर्शन के साथ अटैच हो तो फिर हम कहते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एलिपेटिक, दूसरे को कहते हैं साइक्लिक। एलिपेटिक ओपन चेन होते हैं, कार्बन कार्बन ओपन चेन रिंग के फॉर्म में। लिंकेज ऑफ एटम एंड ओपन चेन्स। इसमें स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन में अगर हम देखें तो N-ब्यूटेन है, ब्रांच चेन में देखें तो इसको एक मिथाइल को नीचे ला के हमने ब्रांच बनाया है, तो यह है CH3CH2 एंड CH3CH3 और ये क्या है, एक ब्रांच है, तो इसको आइसोब्यूटेन। तो ये ब्रांच भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। इसी तरह साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम अरेंज इन क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन का मतलब रिंग होता है, रिंग कोई भी हो सकते हैं, पेंटागोनल, हेक्सागोनल।
इसी तरह इसमें फिर दो टाइप्स है, एक है होमोसाइक्लिक, एक है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक उसे कहते हैं जिसमें ये जो रिंग होती है, इस रिंग में कोई भी कार्बन के अलावा दूसरा कोई हेट्रो एटम, डिफरेंट एटम ना हो, सारे के सारे एटम क्या हो, रिंग के अंदर कार्बन हो, उसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। होमोसाइक्लिक में फिर सेम एटम्स में होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक भी होते हैं और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड है जो साइक्लिक भी है लेकिन नॉन एरोमेटिक है, या अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है लेकिन वो क्या है, साइकिल के फॉर्म में, तो उसको एलिसाइक्लिक कहते हैं। एरोमेटिक एक डिफरेंट अलग पे मिली ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें सेम एटम होते हैं लेकिन इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होते हैं, किससे, एलिसाइक्लिक से, तो ये है होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या है, एटलीस्ट वन एटम डिफरेंट, इसमें कोई एटम डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर ये रिंग है, तो इस रिंग के अंदर सारे कार्बन नहीं है, एक ऑक्सीजन मौजूद है, इस रिंग के अंदर कोई नाइट्रोजन मौजूद है कार्बन की जगह, तो इसको फिर हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मीन डिफरेंट कोई एटम मौजूद होता है इसके अंदर। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई या क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ये क्लास है फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फार्मूला एंड एग्जांपल। अल्केन सिंगल बॉन्ड CnH2n+2 CH4 मीथेन एग्जांपल। अल्कीन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CnH2n, इसका फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन एग्जांपल। अल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C CnH2n+2 -2 और इसकी क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। अल्काइल हेलाइड जो है इसमें X है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई अगर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है R के साथ, तो उसको हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड। CnH2n+1 X, एक हाइड्रोजन रिमूव करके, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह X लगाने से अल्काइल हेलाइड बनता है। मिथाइल क्लोराइड NH2 अमाइनो इसको कहते हैं, इसका नाम RNH2, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके NH2 लगाने से अमाइन बनता है CnH2n+1 NH2 एंड मिथाइल अमाइन एग्जाम्पल है। ईथर, जब ऑक्सीजन के इधर साइड कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो उसको हम ईथर कहते हैं, CH3O CH3 डाईमिथाइल ईथर। कीटोन C डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ अगर CH3 अटैच है तो कीटोन है। कार्बोनिल कंपाउंड इसको कहते हैं CnH2n+2 N22CO, ये CO दरमियान वाला है, इस CO की एक साइड पे ये अल्काइल ग्रुप है, ये CnH2n+1 क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल ग्रुप को। तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, दो कीटोन, ये एसीटोन इसकी एग्जांपल है। इसी तरह अल्डिहाइड फार्माइल C डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड कीटोन में फ़र्क ये है कि कीटोन में दोनों तरफ CH3 होता है ग्रुप, अल्डिहाइड में एक तरफ ज़रूर H होगा, उसको फिर फार्माइल ग्रुप कहते हैं। RC डबल बॉन्ड O H CnH2n+1 CHO, तो ये क्या है, ये अल्डिहाइड है। इथेनॉल, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन तीनों में फ़र्क ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इस तरफ कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इस तरफ क्या अटैच होगा, OH ज़रूर अटैच होगा टर्मिनल पे, उसको कार्बोक्सिल कहते हैं। और इसकी फार्मूला और एग्जांपल है C डबल बॉन्ड OX, अगर इस तरफ X अटैच हो, इनको देखिए डिफरेंस इनमें देखिए, दोनों तरफ मिथाइल, एक हाइड्रोजन एक तरफ OH एक तरफ X। इसी तरह ये फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। इसको हेलो कार्बोनिल कहते हैं, CnH2n+1 COX इसका फार्मूला है, और एसिटाइल क्लोराइड एग्जाम्पल है। C डबल बॉन्ड O NH2, अब इनको देखें NH2 आ गया उसी C डबल बॉन्ड O के साथ, तो इसको अमाइड कहते हैं। अमाइड का फार्मूला CnH2n+1 CO NH2 है, और एसिटामाइड इसकी एग्जांपल है। C डबल बॉन्ड OR, अब यहाँ पे OR ग्रुप आ गया तो इसको ईस्टर कहते हैं, CnH2n+1 N2 COOC, और इसका मिथाइल एसीटेट इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। नाइट्राइल को देखें C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस तरफ इसके साथ क्या अटैच होता है, कोई अल्काइल ग्रुप, तो CnH2n+1 ये अल्काइल ग्रुप है, और CN क्या है, नाइट्राइल है। मिथाइल साइनाइड, इसको साइनाइड भी कहते हैं। इसी तरह अल्कोहल ROH सिंपल अल्काइल ग्रुप, और उसके साथ OH को क्या कहते हैं, अल्काइल, और इसको हाइड्रोक्सी इसकी फंक्शनल ग्रुप का नाम है CnH2n+1 OH इसका फार्मूला है, और मिथाइल अल्कोहल इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसको बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो सकते हैं, या इन कंपाउंड की फार्मूला बनाने से याद हो सकते हैं, ये प्रैक्टिस करने से इजीली याद हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होमोलोगस सीरीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है, होमोलोगस सीरीज़ को अगर हम देखें तो
उसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज़। तो इसमें कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having similar structural features and similar chemical characteristic but each member is different from next member by CH2 group is called homologous series। ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सीरीज जिसमें पूरी सीरीज की कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी सेम हों, उनकी फीचर्स भी सेम हों, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, लेकिन ग्रुप का हर एक मेंबर नेक्स्ट मेंबर से किस चीज़ पर डिफरेंट हो, बाय CH2 ग्रुप। इसका मतलब है कि पिछले ग्रुप से अगले ग्रुप में एक CH2 कम हो ज़्यादा होगा, या यूँ कह सकते हैं कि अगली जो आगे ग्रुप है या अगला सीरीज़ है, अगला मेंबर है, उस मेंबर में एक CH2 क्या होगा, ज़्यादा होगा पिछले मेंबर से। तो इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। अब इसको देखिए, ऑल मेंबर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप आर कॉल्ड होमोलोग। जिसको क्या कहते हैं, होमोलोग। अगर हम देखें CH4, CH3, CH2, यहाँ पे 2 CH2, यहाँ पे 3 CH2, यहाँ पे 4 CH2, तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से बाय CH2 डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर देखें, इसमें 3 CH2 है, इसमें 4 CH2 है, तो ये दोनों एक CH2 से डिफरेंट है। इन दो को देखें, इनमें 2 CH2 हैं और इनमें 3 CH2 है, तो ये भी एक दूसरे से क्या है, बाय CH2 डिफरेंट है। इसको अगर हम देखें, इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो ये भी बाय एक CH2 एक दूसरे से डिफरेंट है। और इसमें देखें तो इसमें 1 है, तो ये भी एक CH2 एक दूसरे से बाय एक CH2 डिफरेंट है। तो ओ सीरीज़ जिसमें हर एक नेक्स्ट मेंबर पिछले मेंबर से बाय CH2 ग्रुप डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं, उसको होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ईच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ इट्स ओन होमोलोगस सीरीज़। मिसाल के तौर पर अल्कोहल है, तो अल्कोहल का अपना होमोलोगस सीरीज़ है, ईथर का अपना होमोलोगस सीरीज़ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपना होमोलोगस सीरीज़ है। अब देखो, उसका जनरल फार्मूला भी सेम होता है, जिस तरह हमने फंक्शनल ग्रुप ने कहा ऑल मेंबर हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, प्रिपरेशन भी सेम मेथड से प्रिपेयर होती है, बाकी केमिकल फीचर भी सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ CH2 से डिफरेंट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होते हैं, क्योंकि इस चेंज की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी में भी चेंज आ रही है, और जिससे डेंसिटी में भी चेंज आ रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी होमोलोगस सीरीज़, फंक्शनल ग्रुप एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन के हवाले से। इसी तरह हमारी ये शॉर्ट लेक्चर था आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।